प्रांतीय वैश्य स्वाभिमान सम्मेलन में राजनीति सहभागिता की भरी हुंकार। बता दें, फतेहपुर सीकरी की राधिका गार्डन में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रांतीय वैश्य स्वाभिमान सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में वैश्य समाज की एकता, संगठन की मजबूती और व्यापारियों के हितों में चर्चा की गई। साथ ही राजनीति में सहभागिता का आगाज हुआ। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। वक्ताओं ने युवाओं को आगे बढ़ाने और व्यापारियों की समस्याओं को उचित मंच तक उठाने पर जोर दिया। साथ ही वक्ताओं ने आगामी चुनाव 2027 में फतेहपुर सीकरी और खैरागढ़ विधानसभा सीटों के लिए राजनीति में सहभागिता की मांग उठाने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि अगर राजनीति में सहभागिता नहीं तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं। हम किसी पार्टी के गुलामी मजदूर नहीं है। आइए जानते हो और भी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा मैं भी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उसके नाते हमारे डॉक्टर सुमंत गुप्ता अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा से अपने वैश्य समाज के बंधु को चुनाव लड़ाएंगे। मुझे 2017 में चेयरमैन का भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन का टिकट दिया और चुनाव जीते। आज हमारे समाज ने जो बीड़ा उठाया है, अभी उन्होंने कुछ ये भी कहा था कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम चुनाव लड़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं ये नहीं कह सकता, दावे के साथ कह सकता हूँ तो मैं टिकट मांगूंगा तो मुझे टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा। विधानसभा फतेहपुर सीकरी से मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, ऐसी मेरी मंशा है। आज फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक नगरी है, हमारे देश की राजधानी भी रही है, तो ये बड़ा गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ उनके साथ में। तो यहाँ हम लोगों ने ऐतिहासिक नगरी को देखते हुए और आगरा क्योंकि वैश्यों की राजधानी भी है, उसको देखते हुए फतेहपुर सीकरी का चयन किया। हमने एक बड़ा प्रांतीय अधिवेशन यहाँ बुलाया था जो कि काफ़ी सफल कार्यक्रम हुआ है। इतनी वर्षा और उमस के बीच भी काफ़ी संख्या में वैश्य बंधुओं ने यहाँ प्रतिभाग किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने वैश्य समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना है। राजनीति में राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे बढ़े, जो वैश्य समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ हैं वो कैसे दूर हों, तो यहाँ इसी सब विषयों पर चर्चा करने के लिए एक वैश्य समाज का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। जैसे कि इसमें बीच में एक स्लोगन दिया गया था कि अगर भागीदारी नहीं तो वोट नहीं। अब वो सभी लोग वक्ता हैं, ये समय भी आएगा जब भाई अगर अपनी हिस्सेदारी कोई मांग रहा है, कोई समाज मांग रहा है, उसका प्रतिनिधित्व उसी संख्या के आधार पर होना चाहिए। अब आगरा वैश्यों की राजधानी है, अब आगरा में प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे भाई। जहाँ जिसकी संख्या है तो सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ वैश्य समाज की भूमिका अति महत्वपूर्ण है जिन सीटों पर, वहाँ वैश्य समाज के सभी साथियों को वही व्यक्ति तो योग्य व्यक्ति होगा, उस वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम करे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद उसका समर्थन करेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करना चाहूँगा। मैं अंजुल गोयल, वैश्य एकता परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुमंत गुप्ता जी के सानिध्य में चल रहा है। उनका ये कहना है कि हमें फतेहपुर सीकरी और खैरागढ़ विधानसभा की सीटों में से वैश्य समाज को सीट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संगठन इस पर चर्चा करेगा और अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेगा। उसके लिए तन मन धन और एकत्रीकरण की व्यवस्था को लेके संगठन में एक एक बात को लेके चिंतन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए धन की व्यवस्था भी की जाएगी। हाँ, हम दोनों सीटों को वैश्यों के लिए मांगने की कोशिश कर रहे हैं, खैरागढ़ विधानसभा और फतेहपुर सीकरी विधानसभा।